अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, 6 क्लास में हैं, 7 क्लास में हैं, 8 क्लास में हैं और अभी तक ये सब नहीं सीख पाए हैं या कोई तकलीफ है, सीखने में दिक्कत हो रही है, समझाते हैं भूल जाता है, तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। हम प्रयास करेंगे कि बच्चे को अच्छा से अच्छा समझाया जाए, ठीक है ना। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग आज एक नया मैथ का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसका नाम क्या है, घातांक और करनी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं घातांक और करनी। तो देखिए इसमें घातांक अलग होता है और करनी अलग होता है और दोनों का नियम अलग होता है। जहां पावर का खेला होता है, जहां घात का खेला होता है, उसको हम घातांक कहेंगे, और जहां रूट का खेला होगा, जहां रूट लगेगा उसको क्या कहेंगे, हम करनी कहेंगे। याद रखना, जहां पावर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, हम घातांक कहेंगे, और जहां रूट लगेगा वहां हम क्या बोलेंगे, करनी लगेगा। ठीक है ना। तो आइए हम एक एक चीज को आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या उठाए हैं, घातांक के बारे में चर्चा करने वाले, एक्सपोनेंट के बारे में। तो ध्यान दीजिए, घातांक के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो मैथ हमको हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब पहला नियम क्या है, लिखा हुआ कि x का पावर m इंटू वाई का पावर m, x का पावर m इंटू वाई का पावर m इक्वल टू x इंटू वाई का पावर m। यानी कि अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, पावर दोनों का क्या है, m ही है ना, तो पावर दोनों का सेम है और बेस अलग अलग है, तो क्या करते हैं कि दोनों को मल्टीपल करके पावर डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, अगर हम लिखते हैं क्या कि 2 का पावर 2, ठीक है ना, और इंटू 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 और इंटू 3 का पावर 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ देखिए कि पावर तो एक ही है, यानी क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे ना, यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 का होल पावर कितना हो जाएगा 2 होगा ना जी। इसी आधार पर लिखे हैं, होगा ना ये, बोले हाँ सर। अब 2 इंटू 3 का मतलब कितना हो जाएगा 6, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ कि 6 का पावर 2, और 6 का पावर 2 का मतलब कितना होता है 36 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो पहला नियम समझ गए। अब आइए देखिए अगला नियम समझिएगा। अगला नियम क्या है कि x का पावर m और इंटू एक्स का पावर n। अब देखिए, अब यहाँ दोनों का बेस बराबर है और पावर क्या है आपको अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है, गुना के है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जब बेस बराबर होता है और बीच में गुना का चिन्ह होता है और पावर अलग अलग होता है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। तो x लिख दिए और इस पर पावर क्या लगा दिए, m प्लस का n। जैसे बात को समझते चलिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे हम कि 2 का पावर 2, ठीक है ना, और इंटू फिर से क्या लिखते हैं कि 2 का पावर 3। ठीक है, 2 का पावर 2 और इंटू 2 का पावर 3, दोनों पावर अलग अलग है लेकिन बेस क्या है, दोनों का बराबर है। बेस माने आधार, पावर मतलब घात। ठीक है ना, तो यहां क्या लिखेंगे हम कि देखिए कि 2 का पावर 2 प्लस कितना लिखेंगे हम 3 लिखेंगे ना, कि दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे पावर को। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा ये, तो सर 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 को ऐड करें तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, और 2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है सर, तो 32 हो जाता है ना। यानी कि 2 को कितना बार गुना करना है, 5 बार गुना करना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार करना है, तो जाके कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इसको जब दिया रहा है फॉर्मूला तो इसको तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तीसरा नियम पे चलते हैं। तीसरा क्या है कि x का पावर m और भागा x का पावर n। देखिए इसी तरह का है लेकिन बीच में गुना की जगह क्या है, भागा। तो गुना होता है तो हम पावर को जोड़ते हैं और भागा होता है तो पावर को घटाते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि 2 का पावर मान लेते कि 3 लिखते हैं, ठीक है ना, और इंटू क्या लिखते हैं हम कि 2 का पावर 2, सॉरी यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि 2 का पावर 3 और डिवाइड 2 का पावर 3। तो यहाँ क्या करना है आपको कि 2 का पावर 3 और माइनस क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पावर क्या हो जाएगा आपको जाकर घट जाएगा, घटा दी यहाँ पे पावर, और इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कि 2 का पावर 3 में से 1 2 गया तो कितना बचा 1, तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 ही होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 3 को समझ चुके हैं। अब चौथा में चलते हैं, चौथा को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां लिखा हुआ कि x का पावर m का होल पावर n, x का पावर m का होल पावर n लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं कि x का पावर m इंटू n, मैंने इसका पावर m दिया हुआ है और इसको होल ब्रैकेट में करके इसका भी पावर n दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि पावर को हम गुना कर देते हैं, बेस वही होता है।
जैसे बात को समझिएगा, अगर लिखते क्या कि 2 का पावर 2, ठीक है ना, और इसका होल पावर कितना लिख दें हम, 3 लिख देते हैं। कितना लिखते हैं, 3। 2 का पावर 2 का होल पावर 3, तो क्या लिखेंगे हम कि 2 का पावर 2 इंटू 3 लिखेंगे, लिखेंगे ना, क्योंकि इन दोनों क्या होता है, मल्टीपल होता है, ब्रैकेट के अंदर वाला बाहर को मल्टीपल करते हैं पावर को। अब क्या हो जाएगा कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब 2 का पावर 6 का मतलब क्या हो गया कि 2 को मल्टीपल कितना बार करना है, 6 बार करना है, 2 गुने 2 गुने कितना बार, 6 बार करना है। और जब 6 बार करेंगे ना तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चौथा भी समझ चुके हैं। अब पांचवा को समझिए। पांचवा क्या है कि x के पावर 0 इक्वल टू 1, x के पावर 0 इक्वल टू 1। अब देखिए समझिए, इस पे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि 2 की जगह हम रख देते हैं, x की जगह 2 रखते हैं और पावर 0 करते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का हम पावर अगर 0 लगा दे तो उसका मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x के स्थान पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं सर कि 5 का पावर 0 तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 होगा। इसी तरह लिखते हैं कि 7 का पावर 0 तो कितना हो जाएगा, मान 1 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर। लेकिन आपको हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से, एक मैथ आपको अलग से बताएंगे, जिसमें क्या बताएंगे आपको कि अगर किसी संख्या का पावर, जैसे x का पावर 0 है तो उसका मान 1 ही क्यों होता है, और कुछ क्या नहीं होता है, हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। घटाने के बाद 1 ही हो जाता है। अब कैसे होता है उसको हम प्रूफ करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, छठा नंबर चलते हैं, है ना, छठा नंबर फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। x का पावर माइनस एम इक्वल टू 1 बटा एक्स का पावर m लिखा हुआ है। देखिए समझिए कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है और उसका पावर क्या है, माइनस में है, ठीक है, लेकिन जब वही संख्या बटा के नीचे चला जाता है तो पावर क्या बन जाएगा, प्लस में। अगर यहाँ प्लस है तो बटा के नीचे जाएगा तो माइनस में, और अगर यहाँ माइनस है तो बटा के नीचे जाएगा तो प्लस में। जैसे बात को समझिएगा, क्या लिखेंगे हम, जैसे लिख दे क्या कि 2 का पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, 2 का पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे सर कि 1/2 का पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 1 तो लिखेंगे, और 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 2 को 2 बार गुना करना है, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, और 4 आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास सातवां नंबर फॉर्मूला है। देखिए x बटा वाई का पावर माइनस एम दिया हुआ है, तो क्या लिखा हुआ कि y बटा एक्स का पावर प्लस एम। इसको हम पलट दिए, तो जब देखिए बेस को हम पलटते हैं ना, इसको बोलते हैं बेस, बेस माने आधार, इसको बोलते हैं पावर, पावर माने घात, ठीक है ना। तो अगर हम बेस को पलट देते हैं तो पावर का जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। जैसे कि बात को समझिए, हम लिखते हैं अगर क्या कि 2/3 का होल पावर माइनस 2, 2/3 का होल पावर माइनस 2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि 3/2 का होल पावर क्या लिखेंगे हम, +2, क्योंकि इसको हम क्या किए हैं, पलटे हैं। तो जब इसको पलटेंगे ना तो पावर तो वही रहेगा, लेकिन अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, अगर यहां प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे सर कि 3 का पावर भी 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, और 2 के पावर भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो सर 9 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9/4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9/4। समझ में आया बात। तो ये कुछ नियम थे, किसका नियम था ये, तो ये थे घातांक के नियम, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, करनी के नियम देखेंगे। सिंपल सी आपको बात बताए हैं कि घातांक के मतलब समझना है पावर। जैसे मान लीजिए कि समझिए क्या कि x का पावर m लिखा हुआ है, x का पावर m लिखा हुआ है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि आधार कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, आधार, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर, और पावर का मतलब क्या होता है, तो घात होता है, क्या होता है, घात, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे घात, यानी कि ऊपर पावर और नीचे क्या होगा, घात होगा, आधार होगा, ठीक है ना।
बस यही देखना था आपको। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, मैथ को बनाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग देखिए, आप लोग को कैसा लगता है वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सीखना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।